और मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि डॉक्टरों के मुताबिक ये बात है कि जो सिरप के अंदर जो जहरीले केमिकल हैं, जिनकी तादाद कम होनी चाहिए, वो 48% से भी ज्यादा है, जिन पर WHO के द्वारा भी प्रतिबंध लगाया गया है, तो उनको सरकारी टेंडर कैसे दोबारा मिल जाता है नया? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। तो हम तो लगातार ये प्रश्न उठाएंगे। और मध्य प्रदेश के अंदर बहुत ही विचलित करने वाली एक और जानकारी प्राप्त हुई कि छतरपुर के एक जिला अस्पताल में मात्र 8 महीनों के अंदर 409 बच्चों की मौतें हुई। ये क्या चल रहा है भाई? मध्य प्रदेश के अंदर, राजस्थान के अंदर, कहीं जम्मू कश्मीर में भी कब सिरप से बच्चों की मौतें हुई। तो हमारी तो एक ही मांग है कि सबसे पहले तो इस पर या तो एक सेवारत या सेवानिवृत्त कोई भी एक, जो चाहे सुप्रीम कोर्ट के जज हो, उनकी देखरेख में एक जांच कमेटी बिठाई जाए, न्यायिक आयोग के द्वारा जांच होनी चाहिए। और दूसरी बात कि भाई अब बहुत हो गई बतौलेबाजी, ये ढोंग ढकोसला बहुत कर लिया आप लोगों ने। और जब स्वास्थ्य का विभाग ही जब वेंटिलेटर पर है, तो ये तो हमारी मांग है कि सबसे पहले तो देश के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। सुप्रिया जी की इतनी बातें सुनने के बाद तो मुझे लगता है अब तो शर्म आ ही जानी चाहिए। और अब इस्तीफा मांगते हैं हम केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का ही, और मध्य प्रदेश के मैं स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा मांगना चाहती हूं। आपके माध्यम से जनता तक हम पहुंचाना चाहते हैं। और इसकी जांच की भी हम मांग करते हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए। इस तरीके की दर्दनाक, हृदय विदारक घटनाएं सामने आती हैं, उसके बाद भी इस सरकार के कान पर अगर जू नहीं रेंगता है, तो मुझे लगता है इससे शर्मनाक बात और कुछ नहीं हो सकती। और मैं मीडिया से भी एक दरख्वास्त जरूर करना चाहूंगी कि बार बार मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए हिंदू मुस्लिम डिबेट्स बहुत हो गई। ये मामला राजनीतिक मामला नहीं है। अगर बच्चों की मृत्यु हो रही है और कफ सिरप लेकर अगर मृत्यु हो जाती है, तो मुझे लगा ये मृत्यु नहीं है, ये गैर इरादतन हत्याएं हैं ये सरकार की तरफ से। और इस पर कम से कम चर्चाएं कीजिए, इन मुद्दों पर चर्चाएं होनी चाहिए। जनता के मुद्दे हैं, देश में बच्चों की मौतें हो रही हैं, इससे और गंभीर मामला क्या हो सकता है?